अगर आप ये समझते हैं कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस खत्म हो गया है तो ये सच नहीं है। दरअसल दिग्गज स्टॉक इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में कुछ और बैंकों के डूबने की खबर मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सीएनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिपॉजिटर को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ ने ये इंटरव्यू टोक्यो से दिया है। वे आजकल टोक्यो के दौरे पर है। पिछले महीने अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर आई। इसे अमेरिकी इतिहास में बैंक के डूबने के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े मामले के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका बैंकिंग क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी सरकार और रेगुलेटर्स को और बैंकों को डूबने से बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। सरकार ने डूबने वाले बैंकों में जमा पैसे की गारंटी दी, साथ ही संकट का सामना करने वाले बैंकों के लिए अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ओरेकल ऑफ ओहामा ने कहा कि बैंक समय समय पर कुछ बेवकूफी करते रहते हैं। हालिया बैंकिंग क्राइसिस के दौरान ऐसी बेवकूफियां सामने आई। असेट और लायबिलिटीज में मिसमैच इसी तरह की एक बेवकूफी थी। इसके अलावा बैंकों के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, बैंक हमेशा ऐसा करते आ रहे हैं। ऐसे अकाउंटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किए गए जिससे कुछ बैंकों को अपनी कमाई ज्यादा दिखाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि कुछ बैंकर्स अपनी ये आदत जारी रखेंगे, इससे शेयर होल्डर्स के शेयरों के लिए रिस्क पैदा होगा। हालांकि 92 साल के इस इन्वेस्टर ने कहा कि डिपॉजिटर को पैसा डूबने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पूरे डिपॉजिट की सुरक्षा के लिए सिस्टम उपलब्ध है तो ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। वहीं वॉरेन बफे ने कहा कि एफडीआईसी की लागत का बोझ बैंक उठाते हैं। बैंकों ने फेडरल गवर्नमेंट पर कभी ये बोझ नहीं डाला है। लोग इस बात को नहीं समझते। किसी अमेरिकी बैंक में जमा पैसे से किसी डिपॉजिटर को हाथ नहीं धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको मैनेजर्स की उन बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है जो आपको डराती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों के लिए लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। पिछले महीने जैसी घटना हुई उससे बैंक कुछ ही सेकेंड में लोगों का भरोसा खो सकते हैं। संकट में फंसे बैंकों की मदद करने का बफे का इतिहास रहा है। 2008 में बैंकिंग क्राइसिस के वक्त लेहमैन ब्रदर्स के डूबने के बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में $5 अरब निवेश किया था। 2011 में उन्होंने संकट में फंसे बैंक ऑफ अमेरिका में $5 अरब निवेश किया था। इससे बैंकिंग सेक्टर में लोगों का भरोसा बढ़ने में मदद मिली। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।